नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ्स पाटन पे। डीसी मैथ्स पाटन जो आपको प्रोवाइड कर रहा है आपके क्लास 10 मैथ्स का सोल्यूशन, वो भी आपके अपने लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज हिंदी में। आइए स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम देख रहे हैं यहाँ पे सीजी बोर्ड क्लास 8 का। अगर बात की जाए एनसीईआरटी की तो चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और चैप्टर नंबर 6 आपका होगा क्यूब एंड क्यूब रूट्स। वहां से आप इसको रिलेट करके देख सकते हैं। लेकिन सीजी बोर्ड में है ये चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर एंड क्यूब, दोनों का यहाँ पे कंबाइन आपको एक चैप्टर मिलता है। तो हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 1.2 को। यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपके पास है 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसमें से पहले में आपको आइडेंटिफाई करना है परफेक्ट क्यूब नंबर्स को। क्या होते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर, हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में पूरा कॉन्सेप्ट समझा है, और जो इसके बाद मिलने वाले पैटर्न है क्वेश्चन का, उसके बारे में भी हमने डिटेल वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किया है स्टूडेंट। सो अगर आपने उन वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए उनको पहले देख लीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे और यहाँ हम तेज़ी से आगे बढ़ सकें। और साथ ही साथ मैं बता दूँ स्टूडेंट कि यहाँ पर हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे जैसे कि हमने 1.1 को किया, कि फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि आपके पास 6 क्वेश्चन है, उसमें से मैं कोई 3 आपको बताने वाला हूं, बाकी 3 आपके लिए रहेगा होमवर्क। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 की ओर। आइए बढ़ते हैं डायरेक्ट इसकी ओर। तो सबसे पहले मैं आपको सॉल्व करने वाला हूं, दिया है सेकंड नंबर, फर्स्ट का सेकंड 800, उसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। फिर फोर्थ नंबर पे आपको दिया गया है ये 2744, और आपका फिफ्थ नंबर पे दिया गया है 22,000। इसके लिए मैं इनको चेक करने वाला हूं कि क्या ये परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं। और थोड़ा सा जानकारी मैं दे दूं कि अगर आप इसी वीडियो लेक्चर्स पे बने हुए हैं तो जिनका बनेगा ट्रिपलेट, मतलब कि 3 के समूह में जो नंबर्स आएंगे, जिनका इस तरीके से ट्रिपलेट दिखाई देगा स्टूडेंट, वही क्या होंगे, आपके क्यूब नंबर्स होंगे। और जिनका अगर नहीं बना, एक कभी नहीं बना, तो वो क्यूब नंबर नहीं होगा। चलिए सबसे पहले अगर हम सोल्यूशन देखें इसका सेकंड का, तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो लिख देते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हिंदी में जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। चलिए निकालने का तरीका आप जानते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से जरा अभाज्य संख्याएं पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले जाएगा 2 से, तो ये 400, फिर 2 से अगर ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 200, फिर 2 से जाएगा तो ये आ जाएगा 100, फिर 2 से जाएगा ये आ जाएगा 50, फिर 2 से जाएगा ये आ जाएगा 25, फिर 2 से जाएगा नहीं 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 2 से नहीं जाएगा स्टूडेंट। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि लास्ट में इसका क्या है, 5 है। तो 5 है, इसका मतलब 5 और 0 रहा, मतलब कि किससे ले जाना है आपको, 5 से ले जाना है। तो ये जाएगा आपके 5 के साथ, फिर 5 टाइम्स में जाएगा ये, और फिर 5 से 1। तो कंप्लीट ये डिवाइड हो चुका है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 800 आर, की 800 के अभाज्य गुणनखंड हैं। हिंदी माध्यम के छात्र आप सभी से हम चाहेंगे कि इसका आप हिंदी में लिख लेंगे, सुनकर ही लिख लेंगे कि 800 के अभाज्य संख्याएं हैं कौन कौन से, कि 800 बराबर में क्या कर सकता हूं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितने हैं, 2 और 5, ये इस तरीके से हैं, गुना 5 गुना 5। अब अगला काम होता है हमारा ट्रिपलेट बनाना, क्योंकि क्यूब फाइंड कर रहे हैं। तो पावर 3 मतलब कि ट्रिपलेट। अगर पावर 2 स्क्वायर फाइंड करना रहता, परफेक्ट स्क्वायर, तो हम क्या बनाने का प्रयास करते हैं, हम बनाने का प्रयास करते हैं पेयर्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि केवल इस 2 का, फर्स्ट ग्रुप का ही क्या बन रहा है स्टूडेंट, आपका ट्रिपलेट बन रहा है। ये इसका बस ट्रिपलेट बन रहा है, ये तो पेयर बना रहा है, ये भी पेयर बना रहा है। इसका मतलब अगर इसमें भी कमी, इसमें भी कमी, ये दोनों अगर ट्रिपलेट में शामिल नहीं है स्टूडेंट, तो आप कह सकते हैं कि ये जो 800 है वो आपका क्या, परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। अगर इसका भी ट्रिपलेट, इसका भी ट्रिपलेट बनता, त्रिक बनता, तब हम कहते हैं कि जो 800 है, 800 है, वो क्या है, आपका परफेक्ट क्यूब नंबर है, पूर्ण घन संख्या है। तो लिखेंगे कैसे कि सिंस हियर 2 and 5 डू नॉट occur in triplet, therefore 800 is
नॉट ए परफेक्ट क्यूब नंबर। ये हो गया आपका आंसर। इसका आपको 3 मार्क्स मिलने वाला है स्टूडेंट, जैसे भी आपके बोर्ड एग्जाम, जैसे भी आपके एग्जाम में पूछा जाए इस तरीके से। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस सेकंड क्वेश्चन को, मतलब कि फोर्थ क्वेश्चन को, कि ये कैसे बनने वाला है। इसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ आपके हिंदी माध्यम छात्रों के लिए कि वो आखिर कैसे लिखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। चलिए यहाँ से ये 4th नंबर पे है, तो सबसे पहले वही कि अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या हो जाएगा, इस 2744 का अगर हम अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले लास्ट में 4 तो 2 से ही जाएगा, तो 2 एकम 2, फिर ये 7 है तो 7 के आसपास कोई आता है क्या जो 2 के टेबल में आता हो, तो 6 आता है, तो 2 3 6 1 बचेगा और बन जाएगा ये 14, और ये जाएगा 7 बार में और ये जाएगा 2 बार में। फिर से ये 2 से जाने वाले स्टूडेंट, ये बना 13, तो 13 2 छक्का आपके हो जाएगा 12। इसके बाद एक बचेगा, यहाँ से ये हो जाएगा 17, तो 17 फिर इसके आसपास कोई आता है जो 2 के टेबल में आता हो, तो 16 आता है। कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में, तो 2 8 16, 2 8 16, फिर से एक बचेगा और 2 छक्के 12। चलिए फिर से 2 से जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, फिर से 3 बार में जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट लास्ट में दिखाई दे रहा है 3, तो 2 से तो जा ही नहीं सकता। आइए देखते हैं क्या 3 से जा पाएगा, तो 3 एकम 3, फिर यहाँ पे 4 है तो 3 एकम 3, लेकिन एक बचेगा तो ये बन जाएगा 13, और 13 3 के पहाड़ा में आता ही नहीं है। इसलिए बढ़ते हैं 5 से, तो 5 का तो रूल ही है क्या कि 0 और 5 दिखाई नहीं देना चाहिए यूनिट प्लेस पे, यहाँ पे इकाई पे, तभी वो जा सकता है। तो बढ़ते हैं 7 की तरफ और ट्राई करते हैं 7 से क्या ये चला जाएगा। तो 7 से अगर हम ट्राई करते हैं स्टूडेंट, तो आपका ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। कौन, 343 कितने टाइम्स में जाएगा, तो 7 4 होगा आपका 28, 7 4 28, 7 चौक 28, तो ये 4 बार में गया, 28 आएगा तो यहाँ पे बचेगा 6 और ये बन जाएगा 63। और 63 आप जानते हैं कि 7 के पहाड़ा में कितने बार में आता है, बिल्कुल 9 बार में आता है स्टूडेंट, तो 7 नियम 63, और आप जानते हैं कि 49 भी 7 के पहाड़ा में आता है, तो 7 बार में। इस तरीके से ये आपका परफेक्ट अभाज्य गुणनखंड आपको प्राप्त हो गया। अतः 2744 के अभाज्य गुणनखंड हैं, कौन कौन हैं, तो 2744 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। क्या बनाएंगे, पेयर, बिल्कुल नहीं, ट्रिपलेट्स। क्या बनाना है, ट्रिपलेट्स, त्रिक बनाना है, तो ये बन गया त्रिक। क्या और कोई संख्या है जो अधूरा हो या ट्रिपलेट बनाता हो, तो इसके अलावा और कोई नहीं है स्टूडेंट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इनका क्या बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि क्लियरली हियर 2704, सॉरी आपके हिंदी माध्यम छात्रों के लिए मैं लिखना चाहूँगा कि स्पष्टतः, इसके बाद मैं बताऊँगा कि अंग्रेजी माध्यम के कैसे लिखेंगे। स्पष्टतः 2744 के अभाज्य गुणनखंडों का त्रिक बन रहे हैं, अतः 2744 जो है वो क्या होगा, एक पूर्ण घन संख्या है, ये आपका आंसर स्टूडेंट। और यहाँ पे आप लिखेंगे, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो हियर 2744 हैज़ ट्रिपलेट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, देयरफॉर 2744 इज़ ए परफेक्ट क्यूब नंबर। इस तरीके से आप अपना आंसर कोट करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट और देखते हैं इस लास्ट क्वेश्चन को, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, और वो है आपका 22,000। इसको आखिर कैसे बनाएंगे, मेथड सेम है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। समझ में आया है तो बिल्कुल से कमेंट में लिखना ना भूलिएगा, और अगर समझ में भी नहीं आया है या कहीं पे कोई डाउट है तो भी लिखना ना भूलिएगा कि सर हमें यहाँ पे समझ नहीं आया, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो हमारा ये प्रयास रहेगा स्टूडेंट कि हम उस
पार्ट को या उस पूरे क्वेश्चन को आपके लिए फिर से एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है सब पढ़ेंगे, साथ पढ़ेंगे डीसी मैथ्स पार्टन पे। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो प्राइम फैक्टर सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो आप जान चुके हैं, यहाँ लिखेंगे मेथड का नाम। तो मैं डायरेक्ट ये करने वाला हूँ बहुत ही जल्दी से। तो प्राइम फैक्टर्स अगर हम फाइंड करते हैं तो ये जाएगा आपका, फिर से 2 से अगर मैं ले जाऊँ तो 1, ये भी 1 टाइम्स, फिर 0 0 0, फिर 2 से अगर ये जाएगा तो ये चला जाएगा 5 टाइम्स, ये जाएगा 5 टाइम्स। क्यों? क्योंकि इससे 1 जब बचेगा तो ये बन जाएगा 10 और 2 5 ज़ा 10, ये रहा 0। फिर 2 से जाएगा, ये कितने टाइम्स जाएगा स्टूडेंट? ये जाएगा आपका 2 टाइम्स। जब 2 टाइम्स से जाएगा तो 5 में 4 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, जो कि इसके साथ जाकर इसको 15 बनाएगा। 15 के आसपास कोई ऐसा है जो 2 के टेबल में आता हो? जी है सर, 7 टाइम्स में 14 आता है। फिर से 1 बचा, ये बन गया 10, तो ये 5 और ये 0। फिर से 2 से अगर मैं ले जाऊँ तो ये कितने टाइम्स? 1 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 7 टाइम्स, ये फिर से 5 टाइम्स, इस तरीके से। अब लास्ट में मुझे दिखाई दे रहा है क्या? 5। तो चलिए आइए ट्राई करते हैं अब, लेकिन एक बार ज़रूर 3 से हम प्रयास करेंगे कि 3 से क्या ये डिविजिबल है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 3 से अगर ले जाऊँ तो 3 4 ज़ा, फिर 1 बचेगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट आपका 17 है। तो 17 के आसपास कौन आता है? 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, लेकिन यहाँ पे बच गया 2। अब 25 यहाँ पे तो गड़बड़ मामला है, 25 3 के टेबल में आता ही नहीं है। इसलिए अब हम डायरेक्ट करेंगे 5 से। तो 5 से जब ये जाएगा तो 2 टाइम्स जाएगा, ये बन गया 37, 7 टाइम्स जा गया, फिर से ये बन गया 25, तो ये आपका 275 आंसर आया। फिर से 5 से जाएगा तो ये 5 टाइम्स जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा तो ये 5 टाइम्स, फिर 5 से ये जाएगा स्टूडेंट, और इस तरीके से 11 और 11 क्या है? आपका प्राइम नंबर है, और 11 जब प्राइम नंबर है तो वो खुद से डिविजिबल होगा और ओनली 1 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ से ये आ गया। देयरफॉर यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको 22,000 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया, फिर ये इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11, 5 इंटू 11। आइए देखते हैं ट्रिपलेट बनाकर कि क्या इनका ट्रिपलेट बन रहा है। तो यहाँ पे जो ये 2 है स्टूडेंट, इसका ना तो ट्रिपलेट है और ना ही 11 का ट्रिपलेट है, और जब ट्रिपलेट नहीं है तो ये क्या है होंगे? आपका परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा। देयरफॉर या सिंस हियर 2 and 11 are not in triplets, therefore 22,000 is not a perfect cube नंबर। ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका आंसर। बाकी के बचे तीनों क्वेश्चन को आप करने वाले हैं होमवर्क में। अगर वहाँ पे कोई भी डाउट आता है तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा स्टूडेंट, लेकिन सबसे पहले ट्राई आप करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम आगे के तीनों क्वेश्चन को, जो कि है आपके एक एग्जाम्पल इससे पहले हमने किया है, उस पर बेस ये पैटर्न है। सो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे के क्वेश्चन की बात की जाए स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं आपके लिए सॉल्व करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए पुनः मैं कह दूं कि ये रहेगा आपके लिए होमवर्क, तो इसको ज़रा ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान से ये क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम समझते हैं, जो कि है आपके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक ही पैटर्न का। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 1352 विल मेक द प्रोडक्ट अ परफेक्ट क्यूब। कि वह छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है जिसका अगर हम 1352 से अगर गुना कर दें तो ये जो 1352 है गुना होने के पश्चात क्या बन जाएगा? एक परफेक्ट क्यूब नंबर, एक पूर्ण घन संख्या। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि अभी ये क्या है? एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब नहीं है, हमें वो संख्या ढूंढना है कि अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाए? आपका परफेक्ट क्यूब बन जाए। इस तरह का पैटर्न हमने पहले भी कर चुका है और हम ये जानते हैं कि कैसे बनाया जाता है। सबसे पहला वही काम कि क्या फाइंड करेंगे हम? प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं। तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 3। फिर से यहाँ आप मेथड का नाम लिखेंगे स्टूडेंट कि अभाज्य गुणनखंड विधि से बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और यह है आपका 1352। बिल्कुल, चलिए सबसे पहले इसका क्या फाइंड कर लेते हैं? हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं, फिर आगे की कहानी चलेगी। तो चलिए ये जाएगा 2 से, ये जाएगा 6 टाइम, क्योंकि 13 हमें नज़र आ रहा है, 16 6 टाइम्स,
तो ये बन जाएगा 15, 1 बचेगा तो 7 टाइम्स, फिर 6 टाइम, फिर 2 से जाएगा ये 2 3 ज़ा, फिर ये चला जाएगा आपका 2 3 ज़ा और 2 8 ज़ार, फिर 2 से ये जाएगा 2 1 ज़ा, फिर 2 6 ज़ार, फिर 2 9 ज़ार। अब 169 आया है, बड़ा ही आसान है, हम जानते हैं कि ये किसका क्या होता है, 13 का क्यूब होता है, बिल्कुल 13 का क्यूब होता है, बट 3 से एक बार औपचारिक तौर पर, है ना, फॉर्मेलिटी के लिए हम चेक कर लेते हैं ताकि हम रूल ब्रेक ना करें। तो 3 से अगर ले जाना चाहें तो ये 15 5 टाइम्स में चला जाएगा, लेकिन यहाँ 16 है तो 1 बचेगा, और नेक्स्ट जो डिजिट है वो क्या बन जाएगा आपका, 19 बन जाएगा। अगर ऐसा होता है तो 19 तो टेबल में आता ही नहीं है, 19 टेबल में आता ही नहीं, मतलब जाएगा ही नहीं। तो ये किससे जाएगा, ये जाएगा स्टूडेंट आपका 13 से। तो 13 13 1 ज़ा 13, 3 बचेगा, फिर 13 3 ज़ा आपका 39, फिर से 13 से, और ये 1 टाइम्स। चलिए, देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1352 क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13। हमें अब वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाए, वो नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब ज़रा मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट, क्या दोनों के बीच में कोई साइन दिखाई दे रहा है जो दोनों को हमें इक्वल बताएं? बिल्कुल, ये कैसा सवाल है सर, ये तो इक्वल का साइन दिखाई दे रहा है। थोड़ा अटपटा सवाल था, या यूं कहें कि लॉजिक, बिना लॉजिक का सवाल। तो मैं बस ये बताना चाहता हूं कि ये जो नंबर है वो इस पूरे के क्या है, इक्वल है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर से मिल जाएगा ये। तो बस एग्जैक्टली स्टूडेंट कि अगर मैं इस नंबर से वो छोटी संख्या, वो स्मॉलेस्ट नंबर का मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे इधर भी करना पड़ेगा, या यूं कहें कि अगर मैं इधर उस नंबर का मल्टीप्लाई करता हूं तो इधर भी करना पड़ेगा। ये बातें अगर समझ आई तो आइए देखिए कि कैसे, कि हम देख रहे हैं कि इसका ट्रिपलेट बन रहा है, बट इसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। इसका ट्रिपलेट बनेगा कैसे? आप कहोगे सर एक बार 13 का ज़रा मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया ट्रिपलेट। बिल्कुल स्टूडेंट, यही वो नंबर है जिसका अगर हम मल्टीप्लाई करें इस नंबर से तो क्या हो जाएगा, ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। कैसे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 13 इंटू 13 पेयर्स तो हैं, लेकिन ट्रिपलेट बनाने के लिए आपने एक 13 और यहाँ पे डाल दिया, और जब इक्वेशन है इधर अगर हमने 13 का मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी करेंगे हम, ये है। तो इस तरीके से वो नंबर कौन है, वो नंबर है स्टूडेंट 13। आप लिखेंगे कैसे कि सिंस हियर 13 हैज़ नो ट्रिपलेट, 13 हैज़ नो ट्रिपलेट, 13 के पास क्या नहीं है, त्रिक नहीं है। देयरफॉर द स्मॉलेस्ट नंबर इज 13, देयरफॉर द smallest number is 13, that smallest number is 13, that smallest number is 13 if we multiply 1352 by 13 then it will be a perfect क्यूब नंबर। कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन है, वही छोटी संख्या कौन है, ये 13 है स्टूडेंट। यदि हम इस 1352 में इस 13 का मल्टीप्लाई कर देते हैं देन इट विल बी अ परफेक्ट क्यूब नंबर, कि ये क्या बन जाएगा, आपका एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। यही आपका आंसर स्टूडेंट, इसी को आपको फाइंड करना था, स्मॉलेस्ट नंबर को। तो आइए, ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को कि क्या है वहाँ पे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 आप समझ सकते हैं, यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, उसी को आपको क्या करना है, जो परफेक्ट क्यूब नहीं है उसको बनाना है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 5 को भी आपके लिए छोड़ दूंगा, आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर जरा नज़र डालते हैं। तो ये है फाइंड आउट दैट स्मॉलेस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड, अगर लिखा हुआ है तो उसको ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा स्टूडेंट। इंग्लिश मीडियम, ये पेज नंबर 11, क्योंकि हमें क्वोशिएंट को परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो क्वोशिएंट कब आएगा, जब डिवाइड होगा कोई भी नंबर। तो फाइंड आउट दैट स्मॉलेस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाय 8019 विल मेक द क्वोशिएंट अ परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी परफेक्ट क्यूब। नंबर क्या है, फिर से वही कहानी,
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, इसको मैं फिर से किसके लिए बनाने वाला हूँ, आप हिंदी माध्यम छात्रों के लिए मैं लिखने वाला हूँ स्टूडेंट, ताकि आपको भी ये पता चले कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। तो नंबर है आपका 8019। चलिए फिर से वही आप विधि का नाम यहाँ पे शो करेंगे, विधि का नाम मैं नहीं कर रहा हूँ। चलिए 8019 जरा निकालने की ओर चलते हैं। तो 3 से हम ट्राई करेंगे, 2 से तो जा ही नहीं सकता, तो 3 से जाएगा तो 2 टाइम्स जाएगा, 6 आएगा, 2 बचेगा, ये बनेगा 20, फिर 6 टाइम जाएगा, फिर बचेगा 2, फिर ये बन जाएगा 21, 7 टाइम जाएगा और ये 3 टाइम जाएगा, बिल्कुल चला गया। फिर से 3 से ट्राई करते हैं तो 2, फर्स्ट हमारा डिजिट क्या है, 2 है, तो ये 2 जो है वो क्या है, बहुत छोटा है, तो ये पूरा कितना लेंगे हम, 26 को ले लेंगे। तो 3 के टेबल में 26 आता है क्या, नहीं आता, 24 आता है, कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में आता है स्टूडेंट। 2 बचेगा, यहाँ पे ये 3 9 जा, फिर 3 1 जा 3, फिर ये 3 से अगर हम ट्राई करते हैं तो ये जाएगा 2 टाइम्स, 2 बचेगा, फिर यहाँ से 9 टाइम्स और 2 बचेगा, ये जाएगा 7 टाइम्स। आइए अब देखते हैं क्या ये जा पाएगा। तो ये फिर से 3 से, तो ये जाएगा फिर से 9 टाइम्स, 2 बचेगा 27, 9 टाइम्स, बिल्कुल जा ही रहा है। चलिए ये जाएगा आपका 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। इस तरीके से आप देख पा रहे हो स्टूडेंट, आपको एक नंबर मिलता ही जा रहा है 3 के फॉर्म में। चलिए ये जाएगा 1 1 और 11 तो खुद से ही जाएगा क्योंकि 11 अभाज्य संख्या है। देयरफॉर आप लिखेंगे कि 8019 के अभाज्य संख्याएं निम्नलिखित हैं, या अभाज्य गुणनखंड निम्नलिखित हैं। क्या, 3 गुना कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 3 × 3 × 3 × 3 × 11, किनका बना ट्रिपलेट, तो इनका बना ट्रिपलेट। और ये बेचारा अकेला है, और अकेले का तो कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ, क्यों, क्योंकि हमें तो ट्रिपलेट और त्रिक का काम है। और त्रिक बनेगा कैसे, ये त्रिक बनेगा स्टूडेंट ये कैसे, 2 बार अगर हम 11 का गुना करते हैं तो, 2 बार यदि 11 का गुना करते हैं तो, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है आपको कि वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो क्या, इसको अगर डिवाइड किए तो इससे जो क्वोशिएंट मिलेगा, जो भागफल मिलेगा, वो हमारा क्या हो जाए, परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो ज़रा बताइए, ये अपना ट्रिपलेट में है, ये अपने ट्रिपलेट में है, ये ट्रिपलेट में नहीं है, तो क्यों ना मैं 11 को हटाने के लिए क्या कर सकता हूँ, 11 का भाग दे सकता हूँ। और आप जानते हैं कि बीच में लगा हुआ है इक्वेशन इक्वल का साइन, तो 11 का जब मैं इधर भाग दूंगा तो इसी 11 का इधर भी भाग देना पड़ेगा। मतलब कि वह स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है स्टूडेंट, ये जो 11 है वो है। कि सपोज कीजिए कि ये नहीं रहा तो इनका क्या बन जाएगा, ट्रिपलेट बन जाएगा, बिल्कुल ट्रिपलेट बन गया, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, जो भी नंबर का ट्रिपलेट बनेगा वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा। बट ये 11 के रहने से ये जो है वो नहीं बन रहा है ट्रिपलेट, इसका जो है ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इस 11 को हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा। तो सिंस हियर, चूंकि यहाँ 11 का त्रिक नहीं बन रहा है, 11 का त्रिक नहीं बन रहा है, इसलिए वह छोटी से छोटी संख्या 11 है, वह छोटी से छोटी संख्या 11 है, जिसका यदि या जिससे 8019 को भाग देने पर प्राप्त भागफल एक पूर्ण घन संख्या होगी, एक पूर्ण घन संख्या होगी। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है स्टूडेंट। ये हो गया आपका आंसर, उत्तर। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप ज़रा एक बार 11 से इसको भाग देख लीजिए, आपको जो भी नंबर मिलेगा वो क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब नंबर ही होगा। चलिए देख ही लेते हैं, क्योंकि जितना आप ज़्यादा ट्राई करेंगे अनेक तरह के बनाने के लिए, उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा स्टूडेंट। तो अगर मैं 11 से इसको डिवाइड करता हूँ तो 8019/11, तो 11 के टेबल में कौन जाएगा, 11 तो एक ही बार जाएगा, ख़त्म कहानी। अब यहाँ पे है 80, तो 11 7 से 70, ये बन गया। कितना बचेगा यहाँ बचेगा आपका 3, तो ये बन गया 31। अब बताइए कितना, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, और 22 में अगर हम
31 लाना चाहते हैं तो कितना ऐड करना पड़ेगा आपको, 9 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे बच जाएगा 9 और ये बन जाएगा 99, तो ये जाएगा 11 नियम 99, पूरी तरीके से भाग हो गया। और आपको क्या प्राप्त हुआ, 729, 729। और ये जो 729 है स्टूडेंट, वो क्या होता है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर होता है। किसका होता है ये ज़रा कमेंट में बताइएगा, बिना देखे ईमानदारी से ज़रा बताइएगा कि 729 आखिर किसका होता है ये पूर्ण घन संख्या। तो इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट ये हमने कंप्लीट कर लिया आपका एक्सरसाइज 1.2। जो भी क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ा है वो आपके प्रैक्टिस के लिए है, भरपूर प्रैक्टिस करना है, इन क्वेश्चनों को बार बार बना के देखना है। पूरा आपका चैप्टर केवल अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पोर्शन है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। इसलिए इस मेथड में आप अपने आप को इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आपसे ना बन पाए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो ना छूटे आपसे। तो चलिए, आपका स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, आपको प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां हम देखेंगे कि परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के बाद अब वर्गमूल या स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है इसी नंबर से, इसी मेथड से आखिर हम कैसे फाइंड करेंगे एक वर्ग संख्या के वर्गमूल को। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।